नमस्ते टू ऑल। मैं प्रवीण शर्मा BLS इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम करते हैं अकाउंट्स में 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसका आता है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था और कैपिटल अकाउंट के मेथड भी हमने सीख लिए थे। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है या कितनी विधियां हैं। आहरण पर ब्याज निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, दो विधियां हैं। लेकिन इन विधियों को लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आहरण कैसे किया जा रहा है, ड्राइंग्स कैसे हो रही हैं। पार्टनर दो तरीके से ड्राइंग्स कर सकता है। अगर हम पहले मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड तो कहता है कि व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड date of drawings are not same कह सकते हैं या हम यहाँ फिक्स भी कह सकते हैं कि जब आहरण की राशि और आहरण करने की डेट ये दोनों ही क्या ना हो, सेम ना हो, या हम कह सकते हैं फिक्स ना हो, या बराबर टाइम इंटरवल जो है डेट ऑफ ड्राइंग का जो है टाइम इंटरवल क्या ना हो, बराबर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइंग्स की जा रही है पार्टनर के द्वारा, वो ड्राइंग्स हो सकता है कि ना तो उसका अमाउंट फिक्स है ना ही उसकी डेट फिक्स है। जैसे बात करें कि मैंने कहा कि एक कोई पार्टनर है, उसने वर्ष 2016-17 में निम्नलिखित आहरण किए, उसकी ड्राइंग्स गिवन है। जैसे मैंने कहा कि उसने 1 अप्रैल 2016 को 4,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। कितने विड्रॉ कर लिए? 4,000। फिर उसने 1 जून 2016 को 3,000 विड्रॉ कर लिए। फिर मैंने कहा कि उसने 31 अक्टूबर को 5,000 विड्रॉ कर लिए। ऐसे ही 31 दिसंबर को उसने 2,000 विड्रॉ कर लिए। तो अगर हम बात करें ए के ड्राइंग्स का पैटर्न देखें तो ए ने जो ड्राइंग्स की है तो ना तो उसकी डेट फिक्स है ना ही उसका अमाउंट जो है, कभी वो 4,000 विड्रॉ कर रहा है, कभी 3,000 विड्रॉ कर रहा है, कभी 5,000, कभी 2,000। तो ये हमारा इसमें पहला मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा? फर्स्ट मेथड। आपने देखा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ ड्राइंग दोनों ही क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो पहले तो हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पार्टनर जो है ड्राइंग्स कैसे कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखने से, इस एग्जाम्पल को देखने से पता लग रहा है कि डेट भी फिक्स नहीं है और क्या नहीं है, हमारे पास अमाउंट भी नहीं है, कोई अमाउंट भी अलग अलग आ रहा है, अमाउंट फिक्स नहीं है। तो ये फर्स्ट पैटर्न होगा ड्राइंग्स का। अगर बात करें सेकंड पैटर्न की, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स आर फिक्स कह सकते हैं, या अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका होगा सेम अमाउंट और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो दूसरा पैटर्न होगा ड्राइंग्स का कि जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम हो और डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या हो, एक वो सेम हो और फिक्स पैटर्न के साथ, फिक्स टाइम इंटरवल के साथ वो क्या करें, विड्रॉ करें।
जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये कोई पार्टनर है कि ड्यूरिंग 16-17 2016-17 में ड्राइंग्स ऑफ ए के आहरण दिए हैं आपको, ड्राइंग्स दिए, लेकिन पैटर्न क्या दिया है ड्राइंग्स करने का कि ए विड्रो रुपीज़ 2000, ए विड्रो रुपीज़ 2000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ आपको देखिए समझने की बात है कि ए विड्रो रुपीज़ 2000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ए 2000 रुपये महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को क्या करता है, वो विड्रॉ करता है। तो हमने देखा कि यहाँ 2000 रुपये भी फिक्स है, हर महीने की पहली तारीख भी फिक्स है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ ड्राइंग दोनों ही फिक्स हैं। तो आपके सेकंड पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर अमाउंट और डेट फिक्स नहीं है, अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग डेट है, तो आपके फर्स्ट पैटर्न से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि जो ड्राइंग्स का जो पैटर्न है वो डिफरेंट डेट है या सेम डेट है। अगर डिफरेंट डेट है तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपकी बात करें तो वो है सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, सरल विधि है, सरल विधि। और सेकंड मेथड की बात करें, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। तो जब डेट भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों ही मेथड हम कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी दोनों ही मेथड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सरल विधि में हम मान लो वो साल में 3 बार ड्राइंग्स कर रहा है तो फॉर्मूला में कितनी बार लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पीरियड्स और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। फिर बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात है। फर्स्ट सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा इसका क्वेश्चन आएगा, केवल कैपिटल की जगह ड्राइंग्स का नाम होगा, फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको कि सिंपल मेथड का अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, हरण की राशि, इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 इंटू 12। आहरण की राशि, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट, रेट ऑफ परसेंट गिवन होगा, टाइम और 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला रहेगा आपका सरल विधि का। अगर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम फॉर्मूला जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में किया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग इनटू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 12। ये फॉर्मूला आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, प्रोडक्ट मेथड का। तो सेम तरीके से निकलेगा। अब बात करें हम सेकंड पैटर्न की। सेकंड पैटर्न जो कहलाता है आपका, इसके अंदर एवरेज मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है, एवरेज मेथड। जब डेट और अमाउंट फिक्स होते हैं तो हमारे पास एक ही विधि है, औसत विधि। औसत विधि के द्वारा हमें आहरण पर ब्याज निकालना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट विधि भी यही है
क्वेश्चन भी आपका इसी का ही आता है, एवरेज मेथड, औसत विधि। अब फॉर्मूला देखते हैं एवरेज विधि का, एवरेज मेथड का क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं बाय एवरेज मेथड, देन फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate and into average period, औसत अवधि, डिवाइड बाय 100 into 12। ये आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो, डेट भी फिक्स हो, तो एवरेज मेथड लगेगा। एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 into 12। कितना आहरण किया गया, कुल आहरण की राशि गुणा दर गुणा औसत अवधि। यहाँ औसत अवधि हमें निकालनी पड़ेगी, और जो औसत अवधि है ये डिपेंड करती है कि ड्राइंग्स किस तरह से की जा रही है, ड्राइंग का पैटर्न क्या है, कि वो हर महीने के पहली तारीख को की जा रही है या हर महीने की अंतिम तारीख को की जा रही है, या वो ड्राइंग्स जो है मिड ऑफ एवरी मंथ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, या पूरे साल की जा रही है, 6 महीने के लिए है, 9 महीने के लिए है। ये सब बातें हम बात करेंगे एवरेज पीरियड निकालते समय और इस मेथड को फॉलो करते समय। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे जब अमाउंट और डेट फिक्स ना हो उसका। देखिए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरित की गई। राम एक पार्टनर है, ही विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स। उसके अलग अलग अमाउंट्स की डेट ऑफ ड्राइंग आपको सबसे पहले गिवन है। ही विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन 31 मई 2016 ₹2000। आपको राम की ड्राइंग दी है 30/5/2016 को, 2000 रुपये ड्राइंग्स गिवन है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 30 सितंबर 16 ₹3000। 30 सितंबर 2016 को, 30 सितंबर 2016 को ही विड्रॉ ₹3000। राम की ड्राइंग्स गिवन है 30 मई 2016 को 2000 और 30 सितंबर 2016 को उसने ड्राइंग्स किए 3000 रुपये। एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम वाइल अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन एवरी ईयर 31 दिसंबर 2016। आपको कहा है कि राम साल में 2 बार ड्राइंग्स करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें 12% पर एनम से, और साथ ही आपको कहा है कि जो ईयर क्लोज होता है वो 31 दिसंबर 16 को क्लोज होगा। ईयर क्लोज की डेट आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है क्योंकि टाइम फैक्टर यहाँ इम्पोर्टेंट है, समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए राम साल में 2 बार ही ड्राइंग्स कर रहा है, तो 2 बार ड्राइंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ डेट भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब दोनों ही फिक्स ना हो तो फर्स्ट मेथड हमारे पास लगेगा, और हमारे पास 2 विधियां हैं, एक आपका सिंपल मेथड है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड है। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा आपको ध्यान रखना है कि जैसे 2 बार ही ड्राइंग्स हैं, 2 या 3 बार जब ड्राइंग्स होती है तो आप सिंपल मेथड से बड़े ही आसान तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन यहीं आपको 4 बार 5 बार 6 बार ड्राइंग्स दे देता है, तो उस केस में प्रोडक्ट मेथड क्या रहता है आपके बेस्ट रहता है। तो हम सिंपल मेथड से निकाल लेते हैं ड्राइंग्स। सिंपल मेथड क्या कहता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा आपके इस 2000 पर, पहली ड्राइंग्स पर। तो कैसे निकालेंगे, पहले अमाउंट कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आपको 12% गिवन है, और टाइम कैसे निकालेंगे, 30 मई से लेके 31 दिसंबर तक कैलकुलेट कर लीजिए आप। मई 30 तो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट महीने से शुरू करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने चले गए तो 7 महीने पीछे बच गई। डिवाइड बाई 100 इंटू 12, 12 से 12 कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 140। ऐसे ही हम निकाल लेंगे 3000 पर, 3000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। मंथ की बात करें तो 30 सितंबर के बाद हमारे पास महीने बचते हैं दिसंबर तक 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, 100 इंटू 12, 100 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 गुना 3 90, टोटल कर देंगे 0, 9 और 4 13, 1 और 1 2, 230 रुपये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।